What happened? ओके, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। ये केस सुन लो, मिल जाएगा, ठीक है। लाने के लिए विश्वास गया है नीचे से। Let him come as well. जहां नहीं हुआ वहां दे दो। दो मिलके करो ना, दो दो उधर और दो इधर। क्लास वो दे रहा है, जहां नहीं है वो दे रहा है। हर बेंच पे दो दो है ना, अभी एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे नहीं है क्या? है ना, चलो। हो गया। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप लोग अभी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। Paramount Enterprise Limited was formed in 1995 as a result of amalgamation of Paramount Sales Limited. ठीक है, तो Paramount Enterprises Limited एक कंपनी है जो अमालगमेशन के थ्रू बनी है। और अमालगमेशन मतलब मिल जाना, ठीक है ना, मर्ज हो जाना किसी के साथ। कौन सी कंपनी को मर्ज हुई थी अमालगमेशन? सेल्स लिमिटेड एंड Paramount Sales Limited and Sigma Industries Limited, right? Paramount Sales was promoted by S. Srinivas in 1978. He was the founder of this company, right? 1978 to take up agency business in electrical fans, sewing machines, refrigerators, air conditioner, etc. यानी कि ये जो बिजनेस है पैरामाउंट एंटरप्राइजेस, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक चीजों में डील कर रही हैं। क्या क्या चीजें हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस्ड है। श्रीनिवास was an MBA with marketing major from a reputed university. वो उन्होंने एक reputed university से MBA कर रखा था, ठीक है। Before forming Paramount Sales, he served as a sales manager in a large company manufacturing and marketing refrigerator and other consumer durables. यानी अपनी कंपनी स्टैब्लिश करने से पहले वो दूसरी ऐसी ही कंपनी में जो इलेक्ट्रिक में डील करती थी, रेफ्रिजरेटर्स और क्या कंज्यूमर ड्यूरेबल, ठीक है, चीजों को बनाती थी, वैसे चीजों में उनका सेल्स का एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। द एजेंसी बिजनेस सेल्स प्रोग्रेस एट अ वेरी फास्ट रेट, यानी कि उनका जो अपना पैरामाउंट इंटरप्राइजेस था वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, बहुत फास्ट रेट से ग्रो कर रहा था। और द फर्म अर्न सब्सटैंशियल प्रॉफिट। सब्सटैंशियल मतलब बहुत अधिक, जिसको एक कह सकते हो कि एक सब्सटैंशियल अमाउंट, मतलब 1000 2000 नहीं, 20,000 25,000 सब्सटैंशियल अमाउंट हुआ, तो ये एक इंपॉर्टेंट अमाउंट है। इस तरह से सब्सटैंशियल प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया था, बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया था। इन 1995 श्रीनिवास डिसाइडेड टू एंटर मैन्युफैक्चरिंग। वो लोग, उन लोगों ने 1995 में, अभी तक क्या था, एजेंसी था, राइट, अब वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाने का सोच रहे थे इन 95। However, it was felt that the firm was primarily a marketing organization and therefore it was thought that undertaking manufacturing project through grassroots level was not advisable. Although अभी तक वो सेल्स में रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग को ग्रास रूट लेवल से शुरू करना शायद एडवाइजेबल ना हो, ठीक है ना, ऐसा भी चल रहा था। Instead, it was decided to take over controlling interest in Sigma Industries Limited, which was engaged in manufacturing electrical fans of different types. यानी कि इस बातों के बावजूद, यहाँ तक कि थोड़ा डाउट था कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करेंगे ग्रास रूट लेवल से, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो एजेंसी और सेल्स का है, पता नहीं हम इसमें कैसा कर पाएंगे। फिर भी इन लोगों ने सिग्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड को क्या किया, उसको कंट्रोलिंग टेक ओवर, यानी कि इनका अधिक शेयर था उसमें, ठीक है, कंट्रोलिंग टेक ओवर किया उस कंपनी का, विच वॉज इंगेज इन। लेकिन ये कंपनी भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी इस बार, लेकिन क्या, सेम थिंग, इलेक्ट्रिकल फैंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? ओके. While assessing the acquisition bid, जब हम एक्विजिशन करते हैं तो जो बिड हम असेस करते हैं उसका वैल्यू जब हम वर्थ जब हम कंसीडर करते हैं तब क्राइटेरिया यूज्ड वेयर एडिशन ऑफ मैनेजरियल टैलेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सो एज टू हैव सिनर्जी विद द एग्जिस्टिंग मार्केटिंग फंक्शंस. यानी कि ये जो आइडिया था ओवरऑल टेक ओवर करने का या अमालगमेट करने का, उसका ये था कि हम अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ अमालगमेट करेंगे या उनको टेक ओवर करेंगे तो उनसे हमको मैन्युफैक्चरिंग स्किल मिलेगा और हम उसमें ऐड करेंगे मैनेजरियल टैलेंट जो हमारे पास है. राइट? ठीक है. सिनर्जी मतलब क्या होता है? यू नो ऑलरेडी. सिनर्जी इफेक्ट मतलब मैं कभी बताई हूँ या कभी नहीं हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया? हाँ नहीं, एक्चुअली ऐसे नहीं बोलेंगे उसको, मैं बताती हूँ. व्हेन सिनर्जी इफेक्ट मतलब व्हेन इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस, सपोज करो इंडिविजुअल कैन, यू कैन गिव योर बेस्ट इन डिबेट, okay, and she can give her best in writing the essay. Okay, if you two club, then the both the events can be won by you group, right? यानी कि आप इंडिविजुअली किसी काम को करते हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं, पर यू आर मास्टर ऑफ समथिंग, राइट? एंड समबडी इज मास्टर इन सम अदर थिंग. तो अगर आप दोनों मिल जाइएगा तो आप दो चीजों में बेस्ट कर सकिएगा. इंडिविजुअली आप सिर्फ एक चीज में बेस्ट कर सकिएगा. तो सिनर्जी का मतलब यही है कि यहाँ पर दो कंपनीज, अगर ये ऐसी कंपनीज जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और एक जिसके पास मैनेजरियल टैलेंट है, मार्केट है, सेल्स का एक्सपीरियंस है, दोनों मिल जाती है तो दोनों बेहतर. क्या कर रहे हो तुम लोग? पीछे मत बंद करो प्लीज, जैसा जो है उसको चलने दो, ठीक है ना? छोड़ो, मैं बाहर बता देती हूँ ये, अभी यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ मत करो. ओके, सो क्या होगा यहाँ पे बता देती हूँ. यहाँ पे मैं क्या बता रही थी, मैं फिर भूल गई. हाँ, दोनों मिलकर के ज्यादा सिनर्जी इफेक्ट क्रिएट कर सकेंगे. यहाँ तक डाउट क्लियर है? ठीक. Now Paramount Sales and Sigma Industries Limited were merged and the new entity was named as Paramount Enterprise Limited. यहाँ तक आपको हिस्ट्री में पता चल गया, कैसे Paramount Enterprise Limited बना ये पता चल गया, और क्या बेसिस था इनके बनने का ये भी पता चल गया. राइट? अब है एक्चुअल केस, ठीक है ना? Paramount Enterprises expanded its business in other areas also. उन्होंने अपने बिजनेस को अदर एरियाज में भी एक्सपैंड करना शुरू किया. दो इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड ही था, लेकिन इंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स जैसे कि रेडियो, राइट, टेलीविजन, रेडियो. बिजनेस एक्सपेंशन वाज दो टेक ओवर रूट. बिजनेस एक्सपेंशन किस तरीके से हो रहा था? टेक ओवर के रूट से. अब वैसे ही अलग अलग कंपनियों को आपस में मिला करके हो रहा था एक्सपेंशन. इन 2003, यानी आफ्टर 99, इन 2003 the company decided to take over a company of a substantial size to make its presence felt in the business field. ठीक है, एक कंपनी है, अभी फिर भी थोड़ा छोटा है. ऐसे दो बड़ी बड़ी कंपनी को और हम टेक ओवर से मर्ज कर लेंगे तो क्या होगा कि हमारा एक सब्सटैंशियल एक एग्जिस्टेंस कस्टमर को पता चलेगा, हमारा मार्केट शेयर अचानक से बहुत बढ़ जाएगा. राइट? तो इन्होंने फिर से एक्सपैंड करने का सोचा. राइट? नाउ Srinivas, as the chief executive of the company, constituted a team of 3 top-level managers to identify suitable targets for takeover. यानी उन्होंने अपने 3 टॉप लेवल मैनेजर्स का एक टीम गठित किया और सबको बोला कि आप देखिए मार्केट में कौन ऐसे सूटेबल प्लेयर्स हैं सेम फील्ड में जिनको हम क्या कर सकते हैं, अक्वायर कर सकते हैं और एक्सपेंशन का काम कर सकते हैं. और क्राइटेरिया सिर्फ एक ही दिया कि जो मेजर आपको ध्यान रखना है ये चेक करते समय कि किसके साथ हम जा सकते हैं, आपको ध्यान देना है कि हमारी कंपनी में सिनर्जी इफेक्ट ऐड हो, यानी हम दो ऐसी कंपनी मिले जिससे हम दोनों अच्छा कर सके. ठीक है? पैरामाउंट, ठीक है, ये हो गया. फाइनेंस वाज नॉट ए लिमिटिंग फैक्टर एज द कंपनी वाज हैविंग लार्ज कैश सरप्लस. यानी कि कितना बिड करना है, कितना में लेना है, वो सब कोई हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, हमारे पास पैसा बहुत है. ठीक है. The team evaluated several targets for takeover and arrived at a conclusion that Pama Electronic Limited, ठीक है, and White Goods Limited Manufacturing,
जो इपामा लिमिटेड है वो टेलीविजन सेट्स बनाती थी और जो व्हाइट गुड लिमिटेड है वो वॉशिंग मशीन बनाती थी। तो इलेक्ट्रिकल ही है ये सब भी। हम इन दोनों को उन्होंने एज ए गुड टारगेट शॉर्टलिस्ट किया। बोथ द कंपनीज वर हैविंग गुड टेक्नोलॉजीज, दोनों के पास क्या अच्छी टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ टेक्नोलॉजीज भी वो वर्ल्ड क्लास का यूज कर रहे हैं, बट डिड नॉट डू वेल बिकॉज ऑफ पुअर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन ये फिर भी बहुत सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? पुअर मार्केटिंग स्किल की थोड़ी कमी है। The team submitted the report to Srinivas. He thanked the team members for doing a fine job and said that he would like to go into the details of the proposal and make a final डिसीजन शॉर्टली। ठीक है, उन लोगों ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया, श्रीनिवास ने उनको थैंक यू किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया अच्छे से काम करने के लिए, एंड देन कि हम लोग इस पर डिटेल एक बार बातचीत करेंगे, राइट। उसके बाद वो घर जाते वो रिपोर्ट लेकर के, ऐसे ही उन्होंने उस रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया अपनी वाइफ के साथ, जो जिनका नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी का जो लाइन था वो एमबीबीएस था और समहाउ बिकॉज ऑफ दिस एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड, खोल दो उसको, एक मिनट, ये फैन नहीं चल रहा है क्या? ठीक है, मुझे ये कंप्लीट कर लेने दो, मैं बाहर जाके बोल देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ क्लास, एक सेकेंड, यहाँ पे मीनाक्षी ने क्या किया कि एमबीबीएस थी वो, और उन्होंने नौकरी नहीं परस्यू किया था, लेकिन इंटरेस्ट तो उनका एमबीबीएस और फार्मा लैंड से था। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं तुम फार्मा कंपनी को अमालगमेट करने की सोच रहे हो, टेक ओवर करने की सोच रहे हो, क्योंकि फार्मा तो एवरग्रीन कंपनी है, हमेशा चलेगी, और तुम्हारे पास सेल्स एक्सपर्टाइज है ही। हाँ, तो तुम उसको क्यों नहीं सोच रहे हो? उन्होंने पहले तो थोड़ा हेजिटेशन दिखाया इसको अमालगमेट करने से पहले, बाद में उन्हें लगा कि ये ठीक ही है, राइट। ठीक है, बाद में लगा कि ये ठीक ही है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। वो ऑफिस गए, अपने टीम मेंबर्स को मीटिंग में बुलाया और बोला कि मैं आप लोग का रिपोर्ट देखा, लेकिन मैं अभी इस पे काम नहीं करना चाहता, इसको मैं बाद में देखूंगा। फर्स्ट आई डिसाइडेड टू गो विद अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। हम आप आइडेंटिफाई करें कि किस कंपनी को हम टेक ओवर कर सकते हैं। The managers looked at each other but didn't offer any comment. The meeting was adjourned. अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं, ठीक है? यस, मैंने
हो गया? उसका 150 आ रहा था उसके अराउंड। अच्छा तुमने इतना गिन लिया, गिनने की जरूरत नहीं है, ये नियर वो अबाउट। लाइन वाइज एवरेज करूंगा तो ठीक है ना, ये उतना हो रहा है ना, ये ज्यादा हो गया? जैसे कि उसका मतलब अराउंड 10 वर्ड्स है और उसका 1/3 करो तो 150 है। अच्छा अराउंड 158। हाँ ठीक है, इट्स ओके। जाओ मैं थोड़ी देर में सबसे पूछती हूँ। हो गया समरी? आप सबने लिख दिया? हो गया, ठीक है। आप शेयर कर सकते हैं, मैं एक एक करके बोलूंगी, शेयर करना। तो बताओ तुम्हारा क्या है समरी, पढ़ो, रीड आउट करो बस। यस, तुमने कैसे लिखा है? तो बस रीड आउट करो उसको। A person's name was Srinivas, and he was doing MBA with marketing, major from a reputed university. He had agency business, and he was decided to enter manufacturing of electrical goods. He set a plan for synergy because we're adding of marginal talent in manufacturing with existing marketing function. He was going to take over two companies, and the new entity was named Paramount Enterprises Limited. But he want more He companies. was going to take over. He was going to, they already taken over this na, and then formed the Paramount company. Already first round of takeover has already been done, and that company becomes Paramount Enterprise Limited. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बस उसको अंडरलाइन कर लो, बाद में ठीक कर लेना। ठीक है। But he want more companies, and he assigned 3 top level managers to identify suitable target for takeover. This top level selected 2 companies and submitted report to Srinivas. Yes. But the wife of Srinivas belongs from medical field, and she suggested to Srinivas to take over a pharmaceutical companies for the business. ठीक है। Srinivas agreed, and he said next morning in the office he going to take over a pharmaceutical companies. On this proposal, managers looked each other but didn't offer any comment, and meeting was adjourned. लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं, मैनेजर्स वर somehow shocked, ठीक है ना, and didn't offer any comment. ठीक है, करेक्ट। और किसी का है? देखो अपना अपना समरी, सबका लिखने का अलग अलग स्टाइल है, वो अलग अलग हो सकता है। और किसी ने लिखा है? ज्योति क्या लिखा है, पढ़ो। ठीक है, समरी ठीक है, उतना ही होना चाहिए, बस क्रक्स ऑफ द केस। यस। The company is founded by the combination of 2 different expertise in the field of business in the same line of the production in electronics. One of the companies founded is very well expert in the field of marketing of electronics, and other in the manufacturing of electronic products. The combined make good profit in this way. So the founder of the first company decided to combine this whole strategy of merging the company in the same line but different in expertise. Hence, he set up a team of some experts and asked them to find out the companies to take over are more beneficial for the company in the same way. The team did very hard work and find out 2 companies which have the same, some very good expertise, but are going down because of some lacking in the marketing field. The founder thanks him and then decided discuss it with his wife, who is major in MBBS. So, and she suggested by her interest that he should take over the Pharmaceutical. rather than electronics. In the next meeting, he declared it to the team members and यस, ठीक है, बैठो। और किसी ने लिखा है कुछ? यस, बोलो मानसी। तो बैठ के बोलो कुछ। Paramount Enterprises Limited was formed as a result of merging of 2 companies, that is Paramount Sales Limited and Sigma Industries Limited, in 1995. Paramount Sales was promoted by Srinivas, who was an MBA with marketing major or having a sales expertise of electronic devices. As the firm was primarily a marketing organization, so they thought it was not advisable to take over a manufacturing unit, but they used the criteria of adding managerial talent with manufacturing to have a synergy effect. Later, it expanded its business through takeover route only, as a finance was not a limiting factor to them. After evaluating several targets, the firm set 2 major and good targets, that is
Pharma Electronics Limited for television sets, and White Foods Limited for washing machine manufacturing. Because of poor marketing infrastructure, they failed. After consulting with his wife, who had done MBA, suggesting him to take over pharmaceutical company as they have a strong marketing capability, but the meeting was over with an astonishing silence. हाँ, शायद एक लाइन कहीं तुमने मिस किया है, क्योंकि घर में बातचीत के बाद उन्होंने ऑफिस में इसको इन्फॉर्म किया। Yes. बस वो तुम एक ऐड कर सकती हो, ठीक है। अच्छा है, मतलब क्रक्स है, केस का क्रक्स है इसमें। और किसी ने लिखा है, और किसी का समरी हुआ? समरी हो जाएगा तो क्वेश्चन पे चलेंगे। तुम लोग अपने क्वेश्चन पे जा सकते हो, तुम्हारा जो भी मानना है। क्वेश्चन देख लो क्या है, ठीक है। जिनका समरी हो गया वो आगे मूव कर सकते हैं। Was Srinivas rational in making the decision to take over the pharmaceutical business? आपका जो भी जवाब है उसको एक्सप्लेन करना है, यस। और अगर यस लगता है तो यस, और नो लगता है तो ठीक है। पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन। बाकी किसी और का समरी नहीं हुआ है? समरी ऐसे ही छोटा ही लिखा जाता है, ठीक है ना। बस उसमें जो पूरी कहानी का पढ़ लो, फिर जो तुम्हें सब याद है ना उसको पढ़ के लिखोगे तो भूल जाओ, फिर बहुत कुछ लिख जाओगे, है ना। तरीका है कि एक बार दो बार केस को पढ़िए, फिर आप समझ के स्टोरी क्या है उसको अपने भाषा में कम शब्दों में खुला नहीं है, खोल दो भी। थोड़ा और सुना है तो हो जाओगे। अभी समरी नहीं हुआ अभी तक। फोकस करना बहुत आसान है। किसी से नहीं हुआ तो याद है। और सारा कोई भी इम्पोर्टेंट चीज लिख लो।
वो लोग सीनियर थे तो कुछ बोले नहीं, लेकिन हेजिटेंट तो थे ही। इवन मिस्टर स्मिथ वाज आल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेजिटेंट, दैट नो वी थॉट ऑफ गोइंग। यस, चलो क्वेश्चन आंसर कर लो, थोड़ा बड़ा हो अरे भाई अपना अपना बनाओ, वो भी किसी को रैशनल लग सकता है, किसी को इरेशनल लग सकता है। यू डोंट गिव अ तुम अपना जो भी तुम लिखोगे ना उसका लॉजिक लिखना पड़ेगा कि क्यों रैशनल। रैशनल का मतलब नहीं पता, लॉजिक ये सही है, ये करना सही है, ठीक है ना। अगर लेट हो रहा है, तुम ऐसे तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो लिमिटेड पैसा है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो बचा बचा के खर्चा कर, लेकिन बहुत लेट हो रहा है एग्जाम में, तो चलो कोई बात नहीं, ओला कैब बुक करो, ठीक है ना, जो भी टाइम पे ये रैशनल है, ठीक है। अब ऐसे पार्क जाना तो कोई मत पूछो, चले जाएंगे बस से और फिर टैक्सी, समझ में दैट सिचुएशन। रैशनल मतलब जो सही होता है, विवेकपूर्ण। इरेशनल मतलब अविवेक, जो लॉजिकल हो। एनालिटिकल स्किल आपने डेवलप किया, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो मैनेजर तरीके तो काम प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करना और इम्प्लीमेंट करना उसका काम नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे दीजिए तो वो करेंगे। इसलिए केस स्टडी वगैरह करवाया जाता है। एक्चुअली अगर आप सीख जाएंगे, अगर बीबीए या एमबीए या वगैरह करना चाहिए, अगर पता नहीं अभी आपके एग्जाम्स में आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन हम लोग करवाते हैं केसेस भी बहुत मेजर और इम्पोर्टेंट है। देखिए तुम्हारे पास फ्रीडम है ना, जो भी तुम जानती हो उसके बारे में अब डिसीजन मेकिंग तुम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कुछ चीजें तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो मैं वो बनाने से पहले आपको बता दूँ। ठीक नहीं, ये भी ठीक है, ठीक है। यस, क्या हुआ? किसी ने मैम बोला था अभी, उसके बाद कुछ नहीं पूछा। बड़ा राइटिंग नहीं, ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ा बड़ा होने का कारण इतना गया, लेकिन ठीक है, अच्छा है। जो केस का नहीं है ना उसका कम से कम नहीं, मतलब मैं गिनने तो नहीं जा रही ना, कोई भी नहीं गिनेगा, लेकिन आपका को आइडिया होना चाहिए कि हमको बस क्लास में अपना अपना करो, उसको कन्विंस करने की कोशिश मत करो। तुम्हारा यस है यस लिखो, उसका नो है नो लिखो, बट जिसका भी जवाब उसके पीछे आपका लॉजिक हो, क्योंकि दोनों ही जवाब हो सकता है, कोई भी जवाब गलत नहीं है आपका लॉजिक सही है।
ठीक है, क्वेश्चन आंसर ठीक है, अगर आपने लिखने की जरूरत नहीं है, वर्ड्स कहाँ हो, ठीक है ना, वर्ड का आपके पास सीधा इलेक्ट्रिकल गुड्स लिखो ना, क्या जरूरत है। ओके, अब क्वेश्चन आंसर आप लोग कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन आंसर करिए। समरी नहीं समझ में आया कैसे लिखेंगे, जो भी कहानी है, ठीक है ना, जो भी केस आपको बोला गया वो केस पढ़ लिए, समझ में आया, उसको अपने से थोड़ा छोटा में लिखना है, पूरा मतलब एक एक लाइन नहीं लिखना है। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं ना और अपने फ्रेंड को मूवी की स्टोरी बताते हैं तो सब कुछ सुने बताते, उसका क्रक्स बताते कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है ना। हाँ, KGF 2 में ये सब, राइट, आप तो शॉर्ट में बता देते हैं, राइट। उसी तरीके से स्टोरी आपको मालूम उसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना है, इंपॉर्टेंट चीजें रह जाए, सामने वाले को समझ में आ जाए कि स्टोरी लाइन क्या है, बाकी सब कुछ बोलना ज्यादा डायलॉग सब कुछ बोलने ठीक है, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, फर्स्ट का हो गया था, ठीक है। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो पहला क्वेश्चन भी अभी डिस्कस करते हैं, सेकंड आप लोग बाद में करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है, वाज श्रीनिवास रैशनल इन मेकिंग द डिसीजन टू टेक ओवर द फार्मास्यूटिकल बिजनेस? नो किसका जवाब है पहले? ठीक है, नो है जवाब तुम्हारा, यस है, ठीक है। नो वाले पहले आप बताइए। हाँ पढ़ो। No, Srinivas was क्यों नहीं समझ में आती है इंग्लिश? No, Srinivas was not rational in making the decision to take over the pharmaceutical business because he and his top-level managers were working together, and all the previous decisions were taken by all of them all together. Whose result is that Srinivas business is established now. However, he made the decision of taking over a pharma company after listening to her wife, neglecting the reports which have been submitted by top-level managers. चलो बैठो, तुमने किसी को बताया तो नहीं ना ये सारे रीजंस? ठीक है, बैठ जाइए। अच्छा ठीक है, रीजंस अभी आपने एक ही दिया है, आप एक दो और दे सकते हैं, मतलब आपने जो नो बोला है ना, उस नो के पीछे दो और रीजन हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि एक ही लिखा खत्म, एक दो रीजंस आप अगर और आपको मिल रहा है तो भी लिख दीजिए, ठीक है। बताओ विश्वास। Because without discussing with the team members, Srinivas took the decision of take over the pharma sector business in one night. Also, he had a specialization in manufacturing unit. He should go with manufacturing unit with the which help in efficient output. ठीक है, और कोई पॉइंट? ठीक है, मतलब हेस्ट में डिसीजन लिया ये तुम बोल रहे थे, एक तो वन नाइट यानी हेस्ट में डिसीजन है ये, और दूसरा क्या बोले तुम? मैन्युफैक्चरिंग तो ये भी है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में ही जाएंगे, लेकिन मार्केटिंग का अपने पास ही स्किल है, मैन्युफैक्चरिंग लेना है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को नहीं। चलो ठीक है, ये भी लॉजिक सही है। ज्योति बोलो, पर एक दो लॉजिक और तुम लोग तैयार रखो, क्योंकि एक से काम नहीं चलेगा, और एक दो रीजन बताना चाहिए। क्लास क्लास आपस में क्या जब बोल रहे तो कम से कम सुनो, बातें कर रहे हैं। हाँ
पीछे भी। long term से वो एक particular section में इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहा था. It is a very different field. अगर मार्केटिंग भी सिमिलर यहाँ पे कहा गया था उनके द्वारा कि मार्केटिंग सिमिलर है, हम एडजस्ट कर सकते हैं, स्टिल इट इज अ वेरी वास्ट कंप्यूटर. साथ ही ये कि अगर उन्होंने डिसीजन लिया भी था तो उन्होंने एक पार्टिकुलर टीम बैठा के उस पे अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई करना चाहिए. उन्हें इसे सर्च करना चाहिए था कि क्या हमारे जो प्रीवियस जो सेक्शन इसके साथ कंबाइन करके मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ठीक है, और ये चीज की जो मेंबर्स थे उनके जो मेंबर जिनको सर्च टीम अगर उन्होंने दिया था तो उनको भी अगर एक सेटिस्फेक्शन रीजन देना चाहिए था कि व्हाई आई एम नेग्लेक्टिंग योर डिसाइड दिस, दैट इज आल्सो फ्रॉम सब्जेक्टिव. कुछ और बताओ, ऐड करो. Being a BBM student, you should give the reason कि इससे क्या consequences हो सकते हैं. मतलब आपको एकदम पूरा मैनेजमेंट का भाषा बोलना है, राइट? हाँ, ये ठीक है, ये सही पॉइंट है, लेकिन इसको क्या वर्ड जोड़ेंगे? एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय डीमोटिवेशन, ये सब शब्द कब इस्तेमाल करोगे? सर जब पूछेंगे हम मोटिवेशन तभी ये सब वर्ड्स ऐड करना शुरू करिए. इट विल ब्यूटिफाई योर आंसर. ठीक है ना? आंसर सही है, अप्रोच सही है, बैठो. ठीक है, और नो किसका है? अप्रोच सही है. मैं टर्म्स और ऐड कर दे बोल रही हूँ कि कैसे आप अपने आंसर को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि आप कोई ना कोई थ्योरी से लिंक कर देंगे उस चीज को, राइट? ठीक है, कोई और भी था ना जो बोला, जो नो था जिसका आंसर दिस इज नॉट अ रैशनल डिसीजन. यस, हो गया, बस इतने ही थे. ठीक है, चलिए यस वाले कौन कौन हैं? बस एक ही, और बाकी किसी चीज में नहीं है ना, यस में ना नो में. और you people need more time. Riya is not here. Riya, what happened? Question answer कहाँ गया? रिया, श्वेता, विनीता, you. चलिए, समरी तो आप लोगों ने दिखाया कम से कम. कहाँ गया आप लोगों का क्वेश्चन आंसर? इधर देखो, इधर. आई एम लुकिंग एट यू. क्या हो गया? नहीं हुआ अभी तक? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, करो. चलो, हाँ तो कोई बात नहीं. सेम रीजन आपने अपने मन से लिखा है ना. यू कैन रीइटरेट इट. तो लिखो. On the opinion of loved ones, because the wife give opinion and he take a decision and he neglect our top level manager. He neglected top level management's suggestion. मैं firstly set up a group for taking a company for a takeaway, but he doesn't going to decision with our top level managers. So firstly we think कि मैम वो तो अपने कंपनीज के लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है, because हम वो मेरे से लेवल ऊपर है तो हम बस मैं उसको कन्फ्रंट करूंगी, बोलने दो उसको. मैम हम वो नहीं कर सकते हैं क्या, जैसे कि हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. मैं कंपनी का चीफ है तो हम उसको बोल नहीं सकते, हम सुन सकते हैं. तो इससे तो फर्स्टली कि हम लोग का कम्युनिकेशन स्किल्स खराब हो गया है कंपनी के अंदर. दूसरा रीजन ये हुआ कि हम मैन्युफैक्चरिंग से फार्मास्यूटिकल में जाएंगे तो हम लोग का तो फर्स्टली की लाइन ही दूसरा था. पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल गुड्स में थे, अब हम लोग फार्मास्यूटिकल गुड्स में आ गए. तो देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बोथ. तो हमें वहां पे मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा. तो फर्स्टली वी गोइंग टू अ सर्कुलस वे, देन वी thinking about a new companies for doing a business with this certificate. So this is a hard one, and with the opinion of her wife and we going to choose a one, we make a decision, it's a wrong. हाँ, तो तुम्हारा भी जवाब मतलब वही है. तो तुम्हारा भी जो सारा लॉजिक था तो लिखो नो, नहीं तो गलत हो जाएगा. कि लिखोगे यस और लॉजिक दोगे नो के पक्ष में तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा. देन राइट नो, क्योंकि आपका भी जवाब वही था. ठीक है, क्लास का टाइम जैसे कि ओवर हो रहा है. हाँ बिल्कुल हो सकता है, मैंने हमेशा कहा. सिंस सुनो, ये केस हम लोग नेक्स्ट क्लास कब होगा? मंडे. तो मंडे प्रेजेंटेशन के लिए तैयार रहना है. ठीक है, चलो प्रेजेंटेशन ऑन वेडनेसडे. 4 ही ग्रुप है, पूछो क्या होगा. बाकी लोगों से इंफॉर्मेशन लो ना, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हो, राइट? ओके, मैं बता रही हूँ क्या होगा. आई विल कम टू दैट. अभी मंडे को ये क्वेश्चन आंसर दोनों आप लोग लिख के लाएंगे. यस में भी लिख सकते हैं, नो में भी लिख सकते हैं. लॉजिक होने चाहिए और लॉजिक में 2-3 पॉइंट लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, राइट? श्वेता, रिया, वंदना, समझ में आ, विनीता, समझ में आ रहा है?
ठीक है, कर लेंगे ये, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आप गायब मत हो जाना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके। और सचिन क्या हुआ? नहीं वो क्या सत्यम, ठीक है, व्हाट हैपेंड? आप भी पार्टिसिपेट करो, तुम नहीं थे